है ना। अब इसका अर्थ क्या है? पहला था परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि करना, मतलब प्रतीति करना। क्या अर्थ है उसका? यही अर्थ है कि परद्रव्यों से, मतलब परद्रव्य, परद्रव्य अर्थात क्या? कि जो दूसरे द्रव्य हैं मेरी आत्मा के अतिरिक्त बाकी के जो भी द्रव्य हैं उन सब से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा करना, रुचि करना या प्रतीति करना, यह निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है ना। कैसी श्रद्धा करना? कि शुद्ध चैतन्य पिंड अखंडानंद अनंत गुणों का पिंड जो आत्मा है उसका अनुभव करना, वह है निश्चय सम्यक दर्शन। अब देखो, जो आत्मा है, शुद्ध है, अखंड है, वह कैसी है? कि पुण्य पाप के परिणामों से रहित है, दया दान के विकल्प से भी रहित है, और ये जो भी विकल्प उठते हैं ये सब राग है और पुण्याश्रव है, उनसे रहित जो शुद्ध आत्मा है, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणामों से भी रहित, और दया दान व्रत तप आदि के परिणामों से भी रहित जो शुद्ध भगवान आत्मा है, अखंड आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका अनुभव करना, उसकी प्रतीति करना, उसकी श्रद्धा करना, वह है निश्चय सम्यक दर्शन, है ना। क्या सब शब्द दिया? निश्चय सम्यक दर्शन। अब ज्ञान किसे? कि उस आत्मा का ज्ञान, कि मैं ऐसे अनंत अनंत गुणों का खजाना, ऐसी आत्मा में हूं, ऐसा ज्ञान करना, यह हुआ निश्चय सम्यक ज्ञान। और इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा में स्थिर होना, आत्मा में लीन होना, वह है निश्चय सम्यक चारित्र। तो इन तीनों को ग्रहण करके ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ग्रहित अर्थात जो जन्मने के बाद इस जन्म में जो नए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की जो श्रद्धा हुई है, वह ग्रहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, मतलब जो भी ज्ञान ग्रहण किया हो, इस मिथ्या श्रद्धा के साथ जितना भी ज्ञान ग्रहण किया, वह सब मिथ्या ज्ञान जो कि अनादि से है, वो अलग है। जो अनादि से है वो तो अग्रहित है, लेकिन जो इसी जन्म में ग्रहण किया, ऐसा ग्रहित मिथ्या ज्ञान, और मतलब जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का जो ज्ञान हुआ है, उनके द्वारा जो ज्ञान हुआ है, उनका सेवन जो किया है, वह सब ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की श्रेणी में आता है। तो तथा अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, कौन सा अग्रहित? कि जो नया तो ग्रहण नहीं किया लेकिन अनादि से हमारे साथ में है, जीव के साथ अनादि से है। कैसा अग्रहित मिथ्या दर्शन? सात तत्वों की अयथार्थ श्रद्धा, सात तत्वों की उल्टी श्रद्धा, यह मिथ्या दर्शन। ऐसा मानना कि शरीर मरा तो ऐसा समझना कि मैं मर गया, है ना। शरीर की कुछ भी क्रिया होती है तो ऐसा लगे कि ये क्रियाएं तो मेरे कारण हो रही, जबकि कैसे हो रही वो शरीर की क्रियाएं? उसकी उपादान शक्ति से हो रही है, उसकी उसमें जो क्रियावती शक्ति है शरीर में, शरीर अजीव है ना, तो अजीव की जो क्रियावती शक्ति है, उसके कारण वो सारी क्रियाएं हो रही है। और हमने क्या माना? कि हम कर रहे हैं शरीर की क्रिया। ये जो शरीर चलता है वो उसके रजकण है, जो शरीर के रजकण है उसके कारण वह चलता है। उन रजकणों की उस समय की योग्यता ऐसी है कि वह चले, और स्थिर रहने योग्यता हो तो वह रुक जाता है। तो हमने क्या किया इसमें? कि हमने न तो शरीर को चलाया न रुकाया, मतलब आत्मा इसको शरीर को रुकाने का या चलाने का कारण नहीं है। यदि ऐसा जो जीव नहीं मानता है तो उसको अजीव तत्व की भूल हो जाती है। और ऐसे ही सातों तत्व संबंधी भूल जो हमने अग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में पढ़ी थी, वह सभी भूल, उन सबका त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। आत्म कल्याण का मार्ग कैसा? कि जो हमें
अनंत काल सुख देने वाला है, ऐसा आत्म कल्याण के मार्ग में हमें लगना चाहिए। फिर श्री पंडित दौलत राम जी अपने आत्मा को संबोधन करके कहते हैं, दौलत राम जी कैसे दौलत राम जी? जो दौलत राम जी थे उनके पास तो बहुत दौलत होगी, कि हाँ उनके पास तो बहुत दौलत थी, अपनी आत्मा की दौलत थी उनके पास, तभी तो उनकी दौलत हमें इन ग्रंथों में दिखाई दे रही है। अपने आत्मा के अनंत गुणों की दौलत के राम थे वह, और वो दौलत राम जी ही दौलत राम जी नहीं है, हम सब भी दौलत राम जी हैं। हम सबके पास अपनी आत्मा का अनंत गुण का खजाना है, अनंत गुणों रूपी दौलत है। तो श्री पंडित दौलत राम जी अपने आत्मा को संबोधन करके कहते हैं कि हे आत्मन, पराश्रय रूप संसार अर्थात पुण्य पाप में भटकना छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन हो। पराश्रय रूप संसार, इसका क्या अर्थ है कि ये जो पुण्य पाप है, उनके पुण्य के परिणाम, पाप के परिणाम किए, हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम किए, तो उन परिणामों से कैसा बंध हुआ कि पाप का बंध हुआ तो प्रतिकूलताएं आई, है ना, नरक में जन्म हुआ, निगोद में जन्म हुआ, तिरिंच गति में जन्म हुआ, और शुभ भाव किए, दया दान के परिणाम किए, उससे क्या हुआ, स्वर्गादिक में जन्म हुआ, मनुष्य गति में जन्म हुआ। लेकिन दोनों में ही बंध रहा, दोनों में ही संसार में भटकना छूटा नहीं, है ना। और हमें क्या करना है कि हमें संसार में भटकना छोड़ना है। तो ये दोनों ही पराश्रय रूप, जो ये पराश्रय रूप संसार है, पुण्य पाप में भटकना, इसको छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन हो। सावधान हो जाओ, कमर कसकर तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। ऐसा यहाँ पर पंडित दौलत राम जी अपने आप को भी संबोधित कर रहे हैं और हमसे भी कह रहे हैं। या तो इसे आदेश रूप में लें कि ऐसा कहा है पंडित दौलत अब कि अब छोड़ दो ये सब और अपनी आत्मा में लग जाओ, या तो इसे आदेश रूप में लें, या फिर प्यार से भी उन्होंने समझाया कि बेटा अब यह सब छोड़ दो, बहुत भटक लिए संसार में, अब आ जाओ लौटकर और अपने आत्मा के कल्याण में लग जाओ, क्योंकि ऐसा सुयोग्य अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी, यह मनुष्य पर्याय फिर मिले ना मिले कुछ भरोसा नहीं। उत्तम कुल जो हमें मिला है वह आगे पता नहीं मिले या नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात, जिनवाणी का सुनना, पता नहीं अगले जन्म में हम कहाँ होंगे, जिनवाणी को सुन भी पाएंगे या नहीं, जिनवाणी हमें सुनने को मिलेगी भी या नहीं। तो ये सब चीजें मिल गई है हमें, तो हमें तुरंत सब काम छोड़ के सबसे पहले अपनी आत्मा के हित में लग जाना चाहिए। हाँ जी, अनीता जी कोई प्रश्न है आपका? हाँ हाँ बोलिए। मैं यूँ कह रही, लोग जैसे पुण्य किया, दया, हाँ धर्म, किसी को खाना देना, किसी को पक्षियों को दाना डालना, गरीबों की हेल्प करना, इसी भव में ही मिल जाता है क्या, या अगले भव में मिलेगा? क्या इसका परिणाम? हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका कि हमने कुछ पुण्य के परिणाम किए, कुछ भी पुण्य के मतलब परजीवों की दया के परिणाम किए, तो उसका उदय कब आएगा, इसी जन्म में आएगा या अगले जन्म में आएगा? तो देखो इसमें दोनों बातें हैं कि हो सकता है कि आपने कर्म ऐसे बांधे हो कि वो उतने ही काल के लिए हो, तो इसी जन्म में उदय आ जाएगा, या फिर अगले जन्म में भी उदय आ सकता है। दोनों बातें हो सकती, किस तरह के कर्म बांधे हैं आपने उस पर डिपेंड करता है। आपके देखो जो परिणाम होते हैं ना, जैसे 100 लोग पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो ये आवश्यक नहीं है कि 100 के परिणाम एक जैसे ही चले, उन 100 के ही अलग अलग परिणाम चलेंगे। एक भी परिणाम, दो व्यक्तियों के भी परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। कैसे ऐसा कि सभी तो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि दिखाई सब दे रहे हैं लेकिन परिणामों में अंतर है ना। कोई वहां बैठे बैठे भी पिक्चर के बारे में सोच रहा है, कोई वहां बैठे बैठे भी
और ज्यादा सोच रहा है कि मैं अगला विधान फिर से रचाऊंगा, कोई और कुछ सोच रहा है, कोई घर के बारे में, कोई ऑफिस के बारे में, कोई दुकान के बारे में, कोई बाजार के बारे में। अलग अलग परिणाम सबके चलते हैं। लेकिन यदि दोनों के पूजा के भी परिणाम चल रहे हैं तो उसमें भी मंद कषाय में तीव्रता मंदता का चेंज रहता है। किसी के तीव्र शुभ परिणाम है और किसी के कम शुभ परिणाम। तो ये डिग्रियों का भी अंतर रहता है। तो जिसके जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार कर्म बंधते हैं और उसका ही उदय आता है। एक नाटक देखा था हमने बचपन में, उसमें दो फ्रेंड्स रहती है, वो आपस में बात करती हैं। तो पहली बोलती है कि चलो, जो भी उसका सखी का नाम था, कि चलो अपन दोनों तो पिक्चर चलते हैं। तो दूसरी सखी क्या बोलती कि नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो, पिक्चर कैसे चलेंगे, ये तो पाठशाला का टाइम है, अपन तो दोनों पाठशाला चलते हैं। तो बोलती कि नहीं, दोनों में लड़ाई हो जाती। तो वो बोलती कि नहीं, मैं तो आज, ये पिक्चर कल निकल जाएगी, मुझे तो आज पिक्चर देखना ही देखना है। तो वो लड़की चली जाती है पिक्चर में, और जिसने मंदिर का कहा था वो पाठशाला में चली जाती। अब क्या हुआ कि जो पाठशाला में बैठी है उसे तो तीव्र पुण्य बंद हो रहा होगा, जो सिनेमा में बैठी है उसे पाप बंद होना चाहिए। लेकिन उल्टा हुआ, जो मंदिर और पाठशाला में बैठी थी उसे क्या लगने लगा, अरे यहाँ पे तो वही आत्मा आत्मा की बात चल रही, इससे तो मैं सिनेमा में ही जाके बैठ जाती, कल भी यही बात चली थी, आज भी यही बात चल रही, वो कितने मजे कर रही होगी वहां पे सिनेमा में, उसको कितने मजे आ रहे होंगे। और जो सिनेमा में बैठी थी उसको क्या विचार चल रहा है, वो यही लड़ाई झगड़ा, हर पिक्चर आजकल एक जैसी बनने लगी है, वही विलेन मारता रहता है, वही लड़ाई होती है, अंत में जीत तो हीरो की ही होती, एक जैसी तो पिक्चर होती है, सबका रिजल्ट तो एक जैसा निकलता, क्या फायदा रहा पिक्चर में आके। उसके कितने अच्छे परिणाम, कितने अच्छे धार्मिक परिणाम है, और वो कितना अच्छा रहा कि वो पाठशाला में चली गई, आई नहीं इस पिक्चर में। अब वो मंदिर में बैठी बैठी पाप कमा रही है और वो पिक्चर में बैठी बैठी पुण्य कमा रही। तो फल किसका लगेगा, कि बाहर के क्षेत्र का फल नहीं लगता, जो आपके परिणाम है वहां का फल लगता है। ऐसा एक प्रश्न आता है, हम कहाँ, तो उत्तर क्या है उसका, कि जहां हमारा उपयोग। हम कहा कि हम कमरे में बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, नहीं, आप कमरे में नहीं हो, आप क्लास में नहीं हो, आप तो जहां पर आपका बेटा बैठा है, कोचिंग गया है आपका बेटा, वहां हो आप, क्योंकि आपका उपयोग वहां चल रहा है। जहां आपका उपयोग है वहां पर आप बैठे हो। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कुछ ज्यादा गहरी बात हो रही है भाई। मनीषा जी, कांति जी, वीनू जी, समझ में आ रहा है बराबर? पूनम जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दी आप, आ रहा है, समझ में आ रहा है बराबर? तो इस तरह से हमने देखा। हाँ भाई, प्रश्न क्या है, बोलिए, स्वस्ति जी बोलिए। आंटी, जब हमें जो चीज मिलती है तब तो हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अभी हमें चिनवाड़ी मिल रही है तब तो हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब ना अगले जन्म में हमें नहीं मिलती तब हमें वो चीज का एहसास होता है कि हमें वो चीज पिछले जन्म में मिल रही थी, तो हमें करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, हमें इसी जन्म में उसका उपयोग करना चाहिए। ये यहाँ पर दौलत राम जी भी कह रहे हैं कि अभी जिनवाणी मिल गई है ना हमें, तो उसका उपयोग कीजिए, आत्मा के हित में लग जाइए, अब उसे छोड़िए मत, उसको पकड़ कर रखिए, है ना। अब आत्म के हित पंथ लाग, ये तो ये लाइनें ऐसी है कि अपने डाइनिंग रूम में लगा कर रखिए, ताकि बार बार ध्यान आए कि हमें करना क्या है। हम गाफिल हो जाते हैं हमारी सांसारिक क्रियाओं में। दिवाली आ रही है तो क्या करने लग जाएंगे, इस कमरे की सफाई, उस कमरे की सफाई, ये वो, ये लाना है बाजार से, बंधनवार खरीद के लाना है, डोरमेट्स खरीद के लाना, कितना दिमाग, कितना प्रपंच, पूरा क्षयोक्षम, हमारा पूरा मन, हमारा दिमाग सब उधर चलता है, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। बस मैंने तो ऐसी प्लानिंग की कि करेक्ट दिवाली के दिन मेरा पूरा नाश्ता वाश्ता सब बन के तैयार होगा और एक दिन फ्री बैठी। अपनी प्लानिंग पर इतना गर्व करते हैं हम
कि हमने ऐसी प्लानिंग की, और वास्तव में होता क्या है, जो आपने प्लानिंग की है ना, उसके हिसाब से तो काम चलता ही नहीं। देखना, एक कभी भी देखना कि जो आपने प्लानिंग की थी उसके अनुसार काम हुआ क्या। आप अपने आप में कॉम्प्रोमाइज करके ये मान लेते हो, खुद से झूठ मूठ, खुद से छल करके ये मान लेते हो कि हाँ हाँ मैंने जैसी प्लानिंग की थी वैसा ही हुआ, मैंने सोचा था कि 2 दिन पहले दिवाली का काम हो जाएगा तो हो गया। अब आप शांति से बैठो और सोचो कि आपने ये सोचा था ना कि मैं पूरे घर की सफाई कर लूंगी 2 दिन पहले, तो आपने एक कमरा किसे छोड़ दिया, आपकी प्लानिंग सफल हुई क्या? कि आपको लास्ट में ऐसा लगा कि अब तो समय बचा नहीं है, तो अब तो ये दिवाली के बाद करेंगे, तो वो प्लानिंग तो आपकी फेल हो गई, है ना। कभी भी प्लानिंग के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य तो वैसा ही होता है जैसा होना होता है, और तब ही होता है जब होना होता है। आपके विचार करने से कुछ भी कार्य नहीं होगा। आपका बेटा जब छोटा होता है तो आपको क्या लगता है कि मैं इसकी ग्रोथ ऐसी करूंगी, ऐसा बढ़िया बनाऊंगी कि 6 फीट तो इसकी हाइट होगी, हेल्थ हाइट सब बढ़िया होगी मेरे बेटे की। क्या करते हैं, रोज बोर्नविटा का दूध पिला रही हूं मैं तो कि उसकी हाइट बहुत अच्छी हो जाए। 1 इंच भी बढ़ा पाए क्या आप? जिसकी नहीं होनी थी उसकी नहीं हुई। और यदि ऐसा मान लो कि आपके करने से मैंने बच्चे को बड़ा किया, मैंने बच्चों को बड़ा किया, यदि आप ये अहम पाल कर रखा है ना, तो आप ये बताओ कि यदि आप बच्चे को बड़ा कर सकते हो, तो जब वो 15 साल का था तब आपने सोचा था कि मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ, तो 15 साल का था तब आप 25 साल का कर सकते हो क्या उसको? है ना। जिस बच्चे के मम्मी पापा नहीं हो, वो बच्चा भी उसके टाइम पर 25 साल में 25 साल का ही होगा, और जो आप उसके आगे पीछे उसकी चाकरी करते घूम रहे हो, तब भी आपका भी बच्चा 25 साल में ही 25 साल का होगा, उससे एक क्षण पहले भी 25 साल का नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सब चीजें डिसाइडेड हैं, आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है। ये अहम मत पालिए, ये मिथ्या भ्रम मत पालिए कि मैं सब कुछ चेंज कर देती हूँ, मैं ऐसा कर देती हूँ, मैं वैसा कर देती हूँ। आप करता नहीं है, सिर्फ ज्ञाता है। जो जो चल रहा है कार्य जगत में, उसके आप सिर्फ ज्ञाता है, करता नहीं। अब प्रश्न तो बहुत सारे हो रहे होंगे कि यदि हम ऐसा मान के बैठ जाएं कि हम ज्ञाता हैं और हम रोटी ही नहीं बनाएं तो बन जाएगी क्या अपने आप? प्रश्न बहुत हो रहे होंगे, उसके उत्तर आप सोच कर रखिए। नहीं समझ में आया तो फिर पूछिएगा, क्योंकि अपना तो समय अभी हो रहा है। चलने दीजिए चिंतन, और प्रश्न लिख कर रखिए डायरी में। कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी प्रश्न पूछिए, ये कक्षा है, यहाँ पर सब प्रश्न अलाउ है किसी भी तरह के। और ये जो जिनालय है ना, जिनवाणी है ना, ये जिनवाणी हॉस्पिटल है, यहाँ पर सारे रोगों का इलाज है, आपकी सारी शंकाओं का समाधान है जिनागम में। तो आप निसंकोच डॉक्टर के पास जैसे आप शर्माते नहीं है, ऐसे यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। जिनागम में हर शंका का समाधान है। ठीक है, चलिए, कोई जिनवाणी स्तुति सुनाना चाहता है अभी? भजन या जिनवाणी? हाँ विशु जी। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। रुदन